कहते हैं कि हर दिन निकलने वाला सूरज जो होता है वो एक नई रोशनी लेके आता है। अब एक ऐसी ही रोशनी फिलिस्तीन के लिए निकली दिखाई दे रही है। एक और जहां फ्रांस ने फिलिस्तीन को एक आजाद देश के रूप में मानने का ऐलान कर दिया है, तो वहीं अब एक और यूरोपियन देश ने गाजा के लिए अपनी आवाज बुलंद करते हुए इजराइल की लंका लगा दी है। ऐसे में यूरोप में लगातार फिलिस्तीन और गाजा के लिए बढ़ते समर्थन को देख के न सिर्फ नेतन्याहू की सिट्टी पिट्टी गुम है, अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सोचने भी मजबूर हो गए हैं। फ्रांस के बाद कौन सा यूरोपियन देश है जिसने इजराइल को खुली चुनौती दी है, और यूरोप के बढ़ते विरोध के बीच कैसे नेतन्याहू और ट्रंप की हालत खराब हो रही है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट से बताने वाली हूँ। साथ ही समय चर्चा करेंगे कि कैसे मिडिल ईस्ट को अमेरिकी दादागिरी से अंत होने का समय करीब आता जा रहा है। दोस्तों, बात की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के पिछले दिनों आए एक बयान से करते हैं, जिसने इजराइल और अमेरिका की नींद उड़ा दी है। मैक्रो ने ऐलान किया कि सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ्रांस फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देगा। आपको ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है दोस्तों। फ्रांस G7 का पहला देश बन गया है जिसने इजराइल की आंखों में आंखें डाल के साफ कर दिया है कि अब बस बहुत हुआ। गाजा में जो हो रहा है वो इंसानियत के खिलाफ है। मैक्रो ने साफ कहा है कि गाजा में जंग खत्म हो और वहां के लोगों को मदद मिले, लेकिन आपको बता दें कि इजराइल को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भड़क उठे। उन्होंने इसे आतंकवाद को इनाम देने वाला कदम बताया। ऐसे में सवाल ये है कि जो नेतन्याहू आतंकवाद की बात कर रहे हैं, क्या उनको गाजा में जो बच्चे भूख से मर रहे हैं, बच्चे और उनपे बमबारी गलत नहीं लगती है? सवाल ये भी है कि क्या ये आतंकवादियों का काम नहीं है? यही वजह है कि फ्रांस ने साफ कर दिया है कि वो 2 राष्ट्र समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और फिलिस्तीन का हक उसे मिलना ही चाहिए। आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है कि फ्रांस के बाद अब यूरोप एक और देश नीदरलैंड भी फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो गया है। खबर देखिए हिंदुस्तान लाइव की खबर है, इसमें साफ साफ लिखा है इजराइल का यूरोप में बढ़ रहा विरोध, यूके की धमकी और नीदरलैंड ने लगाया बैन। खबर की हेडलाइन से ही साफ है कि नीदरलैंड ने इजराइल पे बैन लगा दिया है। आपको बता दो कि नीदरलैंड के विदेश मंत्री कैस्पर वेल्डकैंप ने इजराइल के 2 मंत्रियों बेजालेल स्मोट्रिच और इतामार बेन ग्विर पे बैन लगा दिया है। क्यों? क्योंकि ये दोनों बार बार फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा भड़काने का काम कर रहे थे। नीदरलैंड ने साफ कर दिया है कि गाजा में जो हो रहा है वो नरसंहार से कम नहीं है, और सिर्फ नीदरलैंड ही नहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी इजराइल को खुली चुनौती दी है। स्टारमर ने कहा है कि अगर इजराइल ने गाजा में मानवीय स्थिति को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए तो सितंबर 2025 में ब्रिटेन भी फिलिस्तीन को मान्यता दे देगा। ये सुनकर नेतन्याहू का पारा 7वें आसमान पे पहुंच गया। उन्होंने स्टारमर पे आतंकवादियों को खुश करने का इल्जाम लगाया। इसी के अलावा यूरोपीय यूनियन ने भी इजराइल को सबक सिखाने का फैसला किया। ईयू ने इजराइल की 80 बिलियन पाउंड की रिसर्च फंडिंग को आशंकित रूप से रोकने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि गाजा में मानवीय संकट गंभीर हो चुका है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक स्कू ने जो इस प्रस्ताव का समर्थन किया और कहा कि गाजा में फिलिस्तीनियों को तुरंत मदद मिलनी चाहिए। ऐसे में साफ है कि यूरोप अब इजराइल के खिलाफ खुलकर मैदान में आ चुका है। अगर वही दूसरी ओर गाजा की बात करें तो हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि इंसानियत शर्मसार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने साफ कहा है कि गाजा में भूखमरी और बच्चों की सेहत की स्थिति अलार्मिक है। 17 जुलाई 2025 के बाद से गाजा में कुपोषण से होने वाली मौतों से भयानक उसमें उछाल आया है। गाजा सिटी में हर 5वां बच्चा कुपोषण का शिकार है। आपको बता दूं कि कोई आंकड़ा नहीं है, ये उन मासूम बच्चों की चीखें हैं जो भूख से तड़प रहे हैं। गाजा में पिछले 24 घंटे में 113 लोग मारे गए और कुल मिलाकर के 60,034 लोग अब तक इस जंग में अपनी जान गंवा चुके हैं। और ये सब किसके कारण? इजराइल की बमबारी और उसकी नाकेबंदी की वजह से, जिसने गाजा में खाने, पानी और दवाइयों की सप्लाई को पूरी तरह रोक दिया। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा में 21 लाख लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं, जिनमें आधे से ज्यादा बच्चे हैं। यूएन की एजेंसी UNRWA के कमिश्नर जनरल फिलिप लाजारिनी ने कहा है कि उनके कर्मचारी भी भूख से बेहाल हो रहे हैं। यह हालत तब है जब इजराइल दावा करता है कि वो गाजा में पर्याप्त मदद भेज रहा है। सच क्या है? सच ये है कि इजराइल की नाकेबंदी ने गाजा को एक खुली जेल बना दिया है। आपको बता दूं कि इसमें सीधे इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका भी जिम्मेदार है, क्योंकि अमेरिका ही वो देश जो इजराइल को आगे बढ़ाता है, और जब से ट्रंप आए हैं वो नेतन्याहू के आका बन बैठे हैं। इसीलिए गाजा की हालात के जिम्मेदार सीधे तौर पे ट्रंप ही हैं। लेकिन जैसे ही तस्वीर सामने आनी शुरू हुई है तो अब ट्रंप भी खुद को घिरता हुआ महसूस कर रहे हैं। 29 जुलाई 2025 को ट्रंप ने पहली बार माना कि गाजा में वास्तविक भूखमरी है। उन्होंने कहा कि वो
गाजा में फूड सेंटर्स खोलेंगे, लेकिन कोई दोस्तों ये वही ट्रंप है जिन्होंने पहले गाजा को रिसॉर्ट बनाने की बात की थी, जैसे कि गाजा कोई टूरिस्ट स्पॉट हो। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि गाजा में खाना पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन नेतन्याहू तो ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि गाजा में भुखमरी है। वो इसे हमास का प्रोपेगेंडा बताते हैं। लेकिन अब जिस तरह से यूरोप के लोग खुलेआम अमेरिका और इजराइल को लेकर बयान देना शुरू कर चुके हैं, इससे अमेरिका और ट्रंप कहीं ना कहीं दबाव में आते दिख रहे हैं। हालात ये है कि गाजा को लेकर के सिर्फ यूरोप ही नहीं, अमेरिका में लगातार आवाज उठ रही है। अमेरिका के अपने सीनेटर भी अब ट्रंप पे दबाव डाल रहे हैं। सीनेट माइनॉरिटी लीडर चक शूमर और कई डेमोक्रेट सीनेटरों ने 22 जुलाई 2025 को एक लेटर लिख करके मांग की है कि गाजा में मानवीय मदद बढ़ाई जाए। ये वही अमेरिका है जो पहले इजराइल की हर हरकत पे आंख मूंद लेता था, लेकिन अब गाजा की तस्वीरें और बच्चों की भूख की खबरें ऐसी हैं कि ट्रंप भी मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें कि यहाँ तक यूरोपीय देशों का सवाल है, फ्रांस, नीदरलैंड, ब्रिटेन और अब पूरा यूरोप इजराइल के खिलाफ खड़ा हो रहा है। लेकिन नेतन्याहू की बेशर्मी ये है, वो यूएन की एजेंसियों को भी गाजा में काम नहीं करने दे रहा। UNRW ने कहा है कि उनकी मदद की गाड़ियां इजराइल की वजह से रुकी हुई है। इजराइल ने UNRW को बैन करने का कानून तक पास कर दिया, और ये सब तब जब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने साफ किया है कि गाजा में जो हो रहा है वो नैतिक संकट है। गाजा की हालत ये है कि 5 लाख से ज्यादा इजरायली सेंटर्स अब वेस्ट बैंक में रह रहे हैं और वो फिलिस्तीनी जमीनों को हड़प रहे हैं। नेतन्याहू की सरकार के कुछ मंत्रियों ने तो गाजा में से सारे फिलिस्तीनियों को निकालने की बात तक कही है। असल में गाजा को रोज 1000 से 1500 तक मदद की जरूरत है, लेकिन इजराइल सिर्फ 180 ट्रकों को इजराइल दे रहा है। लेकिन यूरोपीय देशों के आगे आने के बाद हालात बदलते दिख रहे हैं। जहां एक और ट्रंप पे प्रेशर बढ़ा है, तो वहीं इजराइल की चिंता होने लगी है उसको कि यूरोप के साथ दोस्ती पूरी तरह से हाथ से निकलती जा रही है। अब वो पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है, लेकिन ट्रंप की इजराइल को लेकर के अब पहले की अपेक्षा कुछ हड़बड़ाए हुए हैं। दुनिया अब इजराइल के खिलाफ खुल के बोल रही है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने ट्रंप से अपील की है कि वो गाजा में जंग रोके और मदद पहुंचाए। सऊदी अरब और आयरलैंड ने फ्रांस के फैसले का स्वागत किया है। यहाँ तक कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देश जो पहले इजराइल के साथ ही थे, अब उनकी आलोचना कर रहे हैं। ऐसे में साफ है कि ना सिर्फ इजराइल बुरा फंसने वाला है, बल्कि ट्रंप की सत्ता भी हिलने वाली है। ऐसे में साफ है कि फ्रांस ने पहला कदम उठाया, नीदरलैंड ने उसका साथ दिया और ब्रिटेन ने चेतावनी दी। इजराइल अब अकेला पड़ रहा है, और अगर ऐसे में मिडिल ईस्ट के देश अमेरिका के छोड़ करके उसको यूरोप के पक्ष में झुक गए, तो अमेरिकी सत्ता पूरी तरह से हिल सकती है और ट्रंप शायद इस बात का उसको समझ सकते हैं। ये वजह है कि वो अब गाजा को लेकर के लगातार बैकफुट पे आते दिख रहे हैं। ऐसे में क्या गाजा के हालात बदलेंगे? क्या अमेरिका और ट्रंप गाजा को लेकर कोई बड़ा फैसला लेगा? क्या यूरोपीय देशों का गाजा और फिलिस्तीन के प्रति झुकाव मिडिल ईस्ट की हालत को बदलेगा? आपकी जो भी राय कमेंट में लिख दीजिएगा। धन्यवाद।